जहां पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि कब ये युद्ध खत्म होगा, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को बड़े स्तर पर बढ़ा दिया है। मतलब क्या ईरान में होगा ग्राउंड ऑपरेशन? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका ने भेजे 3,500 सैनिक। घातक होने वाला है युद्ध। ईरान के साथ चल रहे युद्ध को शुक्रवार को 1 महीना पूरा होने के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी और बढ़ा दी है, अपने सैनिकों को वहां पर भेज दिया है। जानकारी आ रही है सामने कि अमेरिका ने क्षेत्र में 3,500 से अधिक सैनिक तैनात किए गए हैं और हालत लगातार बिगड़ते जा रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड CENTCOM ने पुष्टि की है कि आधुनिक युद्धपोत USS त्रिपोली अपने निर्धारित ऑपरेशनल जोन में पहुंच चुका है, जिसमें लगभग 2500 मरीन सैनिक सवार हैं। बता दें कि युद्धपोत USS त्रिपोली F-35 स्ट्रीट फाइटर जेट और ओस्प्रे जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने में सक्षम है। इसको पहले जापान में तैनात किया गया था, लेकिन करीब 2 हफ्ते पहले इसे मिडिल ईस्ट भेजा गया है। और इसके अलावा USS बॉक्सर और सैन डिएगो ने से अन्य नौसैनिक यूनिट्स को भी क्षेत्र में भेजा जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार 28 फरवरी से शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अब तक 11,000 से अधिक ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। इससे साफ है कि लड़ाई बड़े स्तर पर चल रही है। और इस बीच तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इस हमले में कम से कम 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका बिना जमीनी सैनिक उतारे अपने लक्ष्य हासिल करना चाहता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बदलते हालात के लिए तैयार रहना होगा। वहीं अब हालात और जटिल हो गए हैं जब यमन के हुती विद्रोहियों ने भी इस संघर्ष में एंट्री कर ली है। नई तैनाती के साथ अब मध्य पूर्व में करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इससे पहले भी अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा चुका था, जिससे ये पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा बन गया है। हुती समूह ने इजराइल की ओर मिसाइल दागने का दावा किया है। इससे बाब अल मंडेब स्ट्रेट और स्वेज नहर जैसे अहम समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस जंग का असर अब वैश्विक व्यापार और हवाई मार्गों पर भी दिखाई देने लगा है। कई देशों को वैकल्पिक रास्ते तलाशने पड़ रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद हो चुका है। कूटनीतिक प्रयास भी फिलहाल नाकाम होते दिख रहे हैं। अमेरिका की ओर से दूत स्टीव विटकॉफ ने सीजफायर का प्रस्ताव दिया था, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक और समुद्री रास्ते खोलने की बात थी, लेकिन ईरान ने इसे खारिज कर दिया और बदले में मुआवजा और अपनी संप्रभुता की मान्यता की मांग रखी। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी सार्वजनिक तौर पर इस जमीनी हमले की संभावना को कम बता रही हैं, लेकिन सैन्य तैयारी से इस पर अटकलें बनी हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन जल्द खत्म हो सकते हैं। फ्रांस में G7 देशों के विदेश मंत्रियों के मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि यह महीनों नहीं बल्कि कुछ हफ्तों में पूरा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका बिना जमीनी सैनिक भेजे अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर विकल्प खुले रखने के लिए कुछ सैन्य गतिविधियां की जा रही हैं। तो अब देखिए, एक तरफ तो ये बयान आता है सामने, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी की सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। 3,500 सैनिक और बढ़ा दिए गए हैं। कुल मिलाकर 50,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। तो एक तरफ तो पीस की बात कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप और कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ समझौता करेंगे और इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ पूरी तरह से स्थिति उलट देखने को मिल रही है। अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या बॉर्डर्स पर बढ़ा रही है। अब अमेरिका का क्या प्लान है और ये जंग कब रुकेगी, इस पर सभी की नजरें हैं, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो अभी ये जंग खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। धमाके पर धमाके लगातार जारी हैं, मिसाइलों से हमले लगातार किए जा रहे हैं और अभी भी जंग कहां जाकर रुकेगी ये कहना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि अमेरिका को कौन से इनिशिएटिव उठाने चाहिए कि ये जंग रुक सके? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।